स्वागत है आप सभी के दोस्तों क्यों हिंदी पर। मैं हूं अफनो सिंह। तो ये जिनका भी एग्ज़ाम फ्यूचर में है, जनवरी में है, फरवरी में है, आगे भी है, अब 2021 शुरू हो गया, सभी जानते हो, शुरू होने वाला है मतलब। तो उनका जो एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट अब शुरू हो चुका है आज से। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊँगा मैं। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 50 लिया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलूँगा। देखो इसमें क्या है कि वन लाइन क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, ज़्यादा बहुत हार्ड वाला नहीं लिया हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा बहुत होंगे जो भी मॉडरेट सिंपल, कुछ हार्ड भी होंगे, हो सकता है। तो वो सब मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, वैसे क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट है आपका कि 50 में से आप कितना करेक्ट करते हो। जो लोग पढ़े होंगे उम्मीद है कि 50 में से 50 के आसपास ही आपका सही होना चाहिए। 45 प्लस सही होगा तभी खुश होना, नहीं तो खुश नहीं होना है किसी को, ये बात जान लेना, क्योंकि सारे मैं बता चुका हूँ। और फास्ट चलूँगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको। और आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब लोग फॉलो करना, वहाँ की मेरी आईडी है अभिनव सिंह 177, तो वहाँ के फॉलो कर लेना। कोई सवाल हो आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। और इन सब क्वेश्चन जो बताऊंगा मैं, ये सब ई बुक में है। जो ई बुक है हमारा, ई बुक में 2000 प्लस क्वेश्चन है। और आपको जैसे मैं पहले बताया हूँ कि वैसा ई बुक आपको कहीं मिलेगा नहीं, मतलब ना तो उतना सस्ता मिलेगा, ना तो उतना अच्छा मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। और ई बुक लेने के बाद उसको पढ़ना भी, ऐसा नहीं कि मतलब बस ले लो, बस नहीं, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ लिए ई बुक को तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, गारंटी, मतलब बता रहा हूँ एकदम 100%। इतना जलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ई बुक का भी। चलिए शुरू कर देते हैं बिना देर के। और लाइक करना किसी को भूलना नहीं है, 8 बजे डेली सब लोग तैयार रहना। फटाफट चलूँगा। यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, बताइए ट्रू है या फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जो यूपीआई है नकदी नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देता है। ये क्या बोल रहा है? नकदी, इसलिए आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो ये 2-3 क्वेश्चन इस तरह का आते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस जब नाम आ जाए तो आपको पहली बात तो एक चीज़ ये, दूसरा अगर ये पूछे कि कई सारे वर्कशीट खुला है, एक पूछता है कई सारे एक्सेल मतलब कैल्क में वर्कशीट खुला है लिब्रे ऑफिस में, तो उसको एक साथ बंद करना है तो क्या करेंगे? कई सारे विंडोज़ खुले हैं लिब्रे ऑफिस, उसको एक साथ बंद करना है, क्या करेंगे? तो ऐसे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सब पे Ctrl+Q करना है। सिंगल विंडो के लिए Ctrl+W होता है, लिब्रे ऑफिस में भी काम करता है ये वाला और MS ऑफिस में भी। तो Ctrl+W याद रखना, सिंगल विंडो बंद करने के लिए होता है, लेकिन Ctrl+Q कई सारे विंडो एक साथ बंद कर सकता है। ऐसा सफारी एक सर्च इंजन है, ट्रू है या फॉल्स? तो आपका ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सफारी एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। लिख देता हूँ मैं, जैसे कोई गलती ना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? उमंग, तो उमंग एप्लीकेशन, उमंग का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी द्वारा इसको विकसित किया गया। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से? मोज़ेक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, नेटस्केप है, सफारी है। इसमें देखो एक आएगा पहला ग्राफिक्स, एक आता है पहला सिर्फ वेब ब्राउज़र। तो पहला वेब ब्राउज़र पूछे तो आपको WWE वर्ल्ड वाइड वेब, ये पहला वेब ब्राउज़र है। अगर ग्राफिक्स पूछे तो मोज़ेक है पहला। और एक बात ध्यान देना, कभी कभी मोज़ेक ऑप्शन में रहता ही नहीं, अगर मोज़ेक ना रहे ऑप्शन में तो आपको नेटस्केप पे कर देना है, सेकंड नंबर नेटस्केप। पहले अगर मोज़ेक है तो मोज़ेक ही करना है, ठीक है। लिख देता हूँ 1, नहीं तो गलती करो, और ये 2 भी इसको करना है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सम 5 2 कितना होगा? फार्मूला का पूरा वीडियो बनाया हूँ मैं, प्लेलिस्ट में है सब, और डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे, लिंक दे दिया हूँ मैं। तो पढ़ोगे तो वीडियो अच्छी बहुत है, जो पढ़ना चाहोगे उनके लिए। तो ये सम को जोड़ने के लिए होता है 5 2 7, इसको जोड़ दो बस। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड किस कमेटी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बी शिवरमन कमेटी द्वारा। बी शिवरमन कमेटी द्वारा ये शुरू किया गया था। और एक्ट की बात करें तो देखो लिखा है ना 1982 एक्ट कमेटी द्वारा, मतलब एक्ट था ये। एक्ट भी पूछता है सिर्फ बी शिवरमन कमेटी, आपको याद रखना है। ACD स्टैंड फॉर, ACD सेड जो होता है वो स्टैंड फॉर किसके लिए होता है? तो इसमें देखो कई सारी बातें हैं, ज़्यादातर पूछता है स्ट्रीम एडिटर के बारे में, लेकिन आपको इसका भी पूछेगा, स्मोक एमिटिंग डायोड, स्वीट ईगल ड्रीम।
तो ये दोनों भी होता है, तो ये दोनों इसका फुल फॉर्म ही लिखा हूँ मैं सारा तीनों। तो ये तीनों पता होना चाहिए। ज़्यादातर एस्टीम एडिटर पूछता है, यही आपको क्लियरली पता होना चाहिए ऊपर वाला। कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई देता है? ये सब यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जो बार बार मैं देखता हूँ पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं ये। हर किसी एग्जाम में कुल तो आएगा नहीं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन सब में इसमें से आएगा। ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन बताओ। सब लोग कह रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, तो इसमें कंट्रोल आपको करना है। कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल इसका उत्तर होगा। कई सारी बातें कंट्रोल लगा के हो जाता है, आप सभी जानते हो। नेक्स्ट देखते हैं, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? तो पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने किया था? तो आपको क्या करना है, ICICI बैंक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। तो बिल्कुल क्रिप्टोग्राफी का काम यही होता है, सुरक्षा करना। और डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे पासवर्ड होता है, लिखते आप कुछ हो, दिखता कुछ है, तो सीक्रेट कोड में बदल देता है, समझ नहीं आएगा किसी को। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब में किया जाता है ताकि सही रहे हो, कोई आपका हैक ना कर सके। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना, ये बराबर पूछते हैं ये। अगली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगली पूछे, पिछली पूछे, और फिर पहली पूछे, आखिरी पूछे। 4 क्वेश्चन पूछेंगे। एक पूछेंगे अगली, पिछली, आखिरी, पहली। तो अगली पूछे तो पेज डाउन, अगली पूछा नीचे की तरफ करना है, तभी अगली पे जाओगे। पेज अप करोगे तो पिछली, और होम करोगे तो पहली, एंड करोगे तो आखिरी। और कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड से भी पहली और आखिरी पर जाता है, लेकिन होम और एंड से भी पहली और आखिरी पर जाता है। ये बात ध्यान देना। फेसबुक के फाउंडर कौन है? जो मैं बोलता हूँ ना उसको भी ध्यान सुनना है आपको, नहीं तो पता चला सिर्फ देखोगे नहीं तो काम नहीं बनता। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि सारे आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसी में वो भी बता दूँ। तो कुछ लोग कहते हैं वो बताया नहीं था, जबकि मैं बता रहता हूँ उसको भी। तो इसलिए सुना करो। देखो, दो लोग जाते हैं पेपर देने, कोई कहता है कि बहुत खुशी होके आता है, बोलता है, वही पेपर कोई और दे के आता है, बोलता है नहीं। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दिक्कत तो है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। देखो, फेसबुक के कई सारे फाउंडर थे, वैसे 3-4 लोग मिलके बनाए थे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग क्या मेन थे उसके, इसलिए इनका ज़्यादा नाम आता है। ये वाला ध्यान में रखना है आपको। और जैक डोर्सी जो है ट्विटर के फाउंडर के, इन्होंने ये भी वैसे हैं, कई लोग किए थे लेकिन जैक डोर्सी का नाम ज़्यादा आता है। और बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के थे, ये भी वैसे ही थे, कई लोग मिलके किए थे लेकिन इनका नाम ज़्यादा आता है। और लैरी पेज, ये गूगल के हैं। गूगल के सर्जेई बिन और लैरी पेज दोनों ने बराबर का अधिकार है, दोनों का हक है, मतलब दोनों ने मिलके बनाया था अच्छे से। लैरी पेज और सर्जेई बिन नाम है लोग का, दोनों ने मिलके बनाया। सब बातें ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। CDRW क्या है? CDRW क्या है बताइए? ये सब क्वेश्चन आपको ई बुक में जरूर मिलेगा। यही नहीं, मतलब 2000 क्वेश्चन उस ई बुक में, 2000 प्लस ही होंगे। शॉर्टकट की पूरा दे दिया है उसमें मैं, फुल फॉर्म भी है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो अच्छे से पढ़ोगे जो लोग उसको लेके, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। इसका उत्तर करना है आपको। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, RW मतलब रीराइटेबल, तो मतलब दोबारा भी लिख सकते हैं ऐसा। यही होगा इसका उत्तर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू मेनू में पाया जाता है, किस मेनू में पाया जाता है? यही पूछ रहा है ये। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो स्लाइड सॉर्टर क्या एक प्रकार का व्यू है ना? तो ये व्यू मेनू में पाया जाता है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, व्यू मेनू में पाया जाता है। जितने भी व्यू हैं सब व्यू मेनू में। POS का पूर्ण रूप क्या होता है? POS, तो POS का पूर्ण रूप पूछे, एक होता है POP या फिर POS, दोनों एक ही चीज़ है। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, अब सेल आ गए तो POP मतलब परचेस हो गया, P वाला परचेस, P वाला S से सेल। तो POP POS दोनों याद रखना। एक POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो होता है यूज ईमेल में। वो प्रोटोकॉल की बात करें तो अलग हो गया, मशीन की बात करें तो पॉइंट ऑफ परचेस, एक तरह का मशीन है ये। जो मशीन ATM डाल के देखो, पैसे वैसा स्वाइप मशीन होता है ना, स्वाइप मशीन कहते हैं हम लोग उसको, तो उसका सही नाम POS होता है, सही पूछो तो। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कट करने की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस पूछे दोस्तों, या फिर MS ऑफिस पूछे, कहीं पूछे, X देखो कट की तरह है, S कैसे दिखता है? कट की तरह है। तो इसको आपको यही करना, मतलब ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। X कट की तरह होता है, इसलिए X बना भी दिए, उसीलिए बनाए थे उसको, वैसे जो भी बनाया है। C मतलब होता है C फॉर कॉपी, तो कंट्रोल प्लस C मतलब कॉपी।
और ये ट्विटर के लोगों में क्या दिखता है, ये बात तो सभी जानते हो, मान लो, उम्मीद यही है। ट्विटर के लोगों में क्या दिखता है, एक वर्ड दिखता है, चिड़िया दिखती है। चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं हम? IMEI, GPS, बोथ, कोई नहीं। तो इसको देखो मैंने बताने के लिए आपको कर दिया हूँ, हो सकता है उसमें IMEI दे दें या फिर GPS दे दें, वैसे होता दोनों से है भाई, ट्रैक कर दोनों से कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक तो और रहेगा, तो दोनों रहेगा, दोनों कर देना आपको। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो देखो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार दोस्तों, एग्ज़ाम में लोग बताते हैं मुझसे कि पहली बात तो 1904 में हुआ था। अगर 1904 ना दे के 1905 दे देता है ना, तो उसको भी आपको कर देना सही ही होगा आसपास। मतलब क्या होता था कि आविष्कार तो हो गया था, लॉन्च नहीं हुआ था, पूरी तरह बन नहीं पाया था, ऐसी कई सारी बातें उसमें होती हैं। तो 1904-05 इसके आसपास हो तो आप उस पर उत्तर कर सकते हो। इतना समझ के करना, कोई टेंशन नहीं लिया करो कि 1904 नहीं दिया है तो क्या करें, 5 दिया है यहाँ तो 5 कर दो, 6 दिया है तो 6 ही कर दो। आसपास पहले नहीं देगा, 3 नहीं देगा, 4, 5, 6 दे सकता है। बैक स्पेस कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर मिटता है? दाएं बाएं दोनों, कोई नहीं। बैक स्पेस से करोगे तो सीधी सी बात है, बाएं तरफ वाला ही मिटेगा। जैसे ये है, इसके बाएं तरफ ही मिटेगा बैक स्पेस करेंगे तो। और डिलीट पूछे तो दाएं तरफ, डिलीट से दाएं तरफ मिटता है और बैक स्पेस से बाएं तरफ मिटता है, दोनों पता होना चाहिए। BFD का मतलब क्या होता है? देखो BFD बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, एक तो ये आता है BFD का मतलब। दूसरा बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, ये भी पूछता है। और एक होता है बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, ये भी पूछता है। तो तीनों साथ में बड़ा मतलब नहीं पूछते वैसे, देखा हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको तीनों साथ में ही लिख के बता दे रहा हूँ। 3 फुल फॉर्म इसका होता है, तो ऑल ऑफ एबव मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। और तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछते, हमारे तीनों सिलेबस में है भी, बात समझे, हमारे सिलेबस में है भी। तो फिंगर वाला मतलब जो उंगली लगा के हम लोग करते हैं ना, कभी कभी अंगूठा लगा के करते हैं तो डिटेक्ट करता है उसको, तो उसको बोलते हैं, एक मशीन होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन करके। तो ऐसे होता है सब, तो आपको ये पता होना चाहिए कुल मिला के तीनों बस। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड, नए स्लाइड की शॉर्टकट की बताइए। तो नए स्लाइड पूछे तो आपको क्या करना है, Ctrl+M करना है। नई फाइल पूछे, देखो स्लाइड पूछ रहा है, फाइल पूछे तो Ctrl+N कर दोगे तो सही रहेगा। फाइल की बात करो, स्लाइड की बात करो तो Ctrl+M। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो चीन का ही बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बराबर पूछने देखा हूं मैं, तो बायडू आपको करना है। चीन में सबसे ज़्यादा बायडू पॉपुलर है। वैसे सारे सर्च इंजन ही है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल तो गूगल का, याहू का ही मान लो, तो बिंग माइक्रोसॉफ्ट का पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अब रेडो पूछे मतलब राइटर पूछे, लिब्रे ऑफिस पूछे या फिर MS ऑफिस पूछे या फिर किसी में पूछे, राइटर पूछे, कैल्क पूछे, MS वर्ड पूछे, इम्प्रेस पूछे, सब में Ctrl+Y से ही करते हैं। Ctrl+Y से रेडो करते हैं। अंडो पूछे तो Ctrl+Z से अंडो करते हैं। रेडो मतलब रिपीट करना, जैसे किसी चीज़ को आप गायब कर दी गलती से तो रेडो कर दो, फिर से आ जाएगा वो। और अंडो क्या करता है, किसी चीज़ को गलती से आपने ला दिया तो उसको गायब करना है तो अंडो कर दो, Ctrl+Z कर दो तो गायब हो जाएगा। ऐसा ABRS का फुल रूप क्या होता है? ABRS आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, आधार बेस्ड री इनेबल्ड सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो आपका सही पूछो तो यही होगा, C नंबर पर जो लिखा है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा आपको? ट्रेस मेल, सेंट मेल, इनबॉक्स या फिर आउटबॉक्स? तो मैंने जैसे बताया आपको, ये जितना ज़्यादा आपका सही होगा उतना फ़ायदा ही है। ट्रेस मेल 50 जिसका सही होगा समझ लो तो पास हो जाएगा। ATM का फुल रूप क्या है? मैं क्यों बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि पहले तो पढ़ाया हूँ मैं, है ना। ये सब उम्मीद आपका टेस्ट ले रहा हूँ, कितना पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप, मुझे बताना जरूर कितना करेक्ट हुआ, क्योंकि ज़रूरी है, उसी हिसाब से मैं आगे बताऊँगा आपको। सबको बताना कितना आपका करेक्ट हुआ है। तो ये ATM का पूछ रहा है, तो ATM का पूछे तो आपका
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जो ए नंबर पे लिखा है यही आपका सही उत्तर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान देना। लिब्रे ऑफिस डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर, देखो दो तरह की बात है, ये हाईलाइट कलर पूछे जब भी आपसे, डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर, एक बार मैंने ब्लू बताया था लेकिन इसमें ब्लू नहीं करना आपको, बात समझो ध्यान से। क्वेश्चन देखो कभी कभी डिफरेंस होता है, क्वेश्चन देखा करो क्या है। तो ये डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर जब भी पूछे तो आपको येलो करना है, ठीक है, यही पूछता भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाता, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर पूछे तो येलो करना है बस आपको। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, तो आपको भाई इंस्टाग्राम फेसबुक से, इंस्टाग्राम फेसबुक देखो दोनों एक ही है, एक ही कंपनी है, मतलब फेसबुक ने खरीद लिया इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम फेसबुक द्वारा ही चलाया जाता है। व्हाट्सअप भी इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक का ही है। विच प्रिंटर यूज्ड बाई पीओएस मशीन, पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो इसको आपको करना क्या है, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है पीओएस मशीन में। मैक्सिमम लिमिट करेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर, देखो इसमें भी दो बातें हैं समझना है आपको। वैसे तो मैक्सिमम अभी करोगे आप तो 280 ही होगा, 280 इसमें लिखा हुआ है तो 280 कर दो। अगर कभी कभी मैं देखा हूँ 280 ना लिख के 140 लिख देते हैं, पहले क्या था 140 होता था, तो आपको अगर 280 ना मिले तो 140 आप कर सकते हो, लेकिन 280 है तो आपको 280 पे करना ही है, ऐसा सोचना है। क्लिप बोर्ड क्या है? एक प्रकार का बोर्ड है, कट या कॉपी किए हुए करेक्टर सेव होते हैं, हार्डवेयर है या फिर कोई नहीं है। तो इसमें आपको कट या कॉपी किए हुए जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसमें सेव होते हैं, प्लस 24 करेक्टर मैक्सिमम, करेक्टर नहीं आइटम बोलते हैं उसको, लिख देता हूँ मैं 24 आइटम, आइटम का मतलब है कि 24 बार आप कॉपी करोगे, 24 बार उसमें आपका सेव रहेगा, ऐसा होता है मैक्सिमम। लाइट पेन क्या है? इनपुट आउटपुट एक तरह का पेन है या फिर कुछ नहीं है, तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो आपको इनपुट डिवाइस पे ही करना है। ब्लूटूथ नेटवर्क है, पैन है, लैन है, वैन है, मैन है। पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ब्लूटूथ और पैन है, पर्सनल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क थोड़ी सी दूरी में काम होता है, सबसे छोटा नेटवर्क। फिर उसके बाद लैन होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, ये भी छोटा ही होता है लेकिन। मैक्सिमम फ़ोटो अपलोड लिमिट इन फेसबुक, फेसबुक में हम मैक्सिमम कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? देखो कुछ बातें बदल गई है दोस्तों, पहले होता था 30, तो पहले वाले में बताया होऊंगा मैं 30, लेकिन अब हो गया है 80। तो कुछ लोग कहते हैं पहले 30 बताए थे आज 80 बता रहे, क्यों? पहले 30 होता था, अभी एक महीने पहले तो बदला ही, एक महीने पहले फेसबुक ने 30 से 80 कर दिया बढ़ा के, तो उसमें मेरी गलती है? नहीं ना, पहले 30 था, तो इसलिए बताता हूँ मैं उसको। अब बदला तो जा नहीं सकता, जो वीडियो बन गई है तो डिलीट करो वीडियो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है, तो इसलिए आप समझ सकते हो। क्यूआर कोड बार अधिकतम डिजिट, क्यूआर कोड में अधिकतम डिजिट कितना होता है? पहली बार तो क्यूआर कोड होता है 2D, क्या होता है? 2D, याद रखना, क्यूआर कोड होता है 2D। मैं कर दे रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से, भूलना मत, 3D नहीं करना, 2D ही करना। अब डिजिट बताओ कितना होता है? इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका बन गया, समझ लो। क्यूआर कोड नहीं, फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स 2D होता है, और डिजिट पूछे मैक्सिमम तो आपको करना है 7089, 7089, ये हो गया नंबर। जैसे न्यूमेरिक होता है 7089, और अल्फ़ा न्यूमेरिक पूछे, जैसे अल्फ़ाबेट भी उसमें होता है ना, तो 4296, 4296, तो दोनों मतलब इसको लिखूंगा नहीं मैं, नहीं गलती करो, ए लिख देता हूँ बस, ठीक है, और इसमें एन लिख देता हूँ, न्यूमेरिक समझ लो, और ये हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक। बात समझे कि नहीं समझे? तो दोनों आपको याद रखना अच्छे से, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? ये जो मोबाइल का नंबर है, ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब मोबाइल का एक आइडेंटिटी है, वो भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो 15 डिजिट का आपको करना है इसमें, मैक्सिमम जो होता है 15 डिजिट का ही होता है। कार्ड का पूर्ण रूप क्या है?
कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युलेटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर तो वैसे ए नंबर पर जो लिखा है ना, यही है, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कार्ड नाम से एक है, तो उसका फुल फॉर्म यही है, अगर आए तो यही करना है आपको, ठीक है। बी कॉलम को जोड़ने का सही फार्मूला इनमें से कौन सा है? पूरे बी कॉलम को ये जोड़ देगा। तो इसको देखो, कॉलम को जोड़ना हो तो B1 से शुरू करो, बी कॉलम को जोड़ने की बात कर रहा है भाई, तो B1 से शुरू करो और आखिरी पूरे कॉलम को जोड़ना है, तो आखिरी में जो सबसे कितने रो होते हैं टोटल अगर मालूम हो तो B1 से शुरू करके जितने रो हों वहाँ तक जोड़ देना है पूरा सेलेक्ट करके। तो पूरा सेलेक्ट करने का फार्मूला, पहली बात तो बराबर जरूरी है लगाना, प्लस बीच में ये कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगता है, और प्लस 1048576 उसमें रो होते हैं टोटल। तो ये पहले वाले में सही है, बाकी समझो कॉमा लगा है, कॉमा जोड़ने का, कॉमा सिंगल जोड़ता है, जैसे दो को जोड़ना है, ये क्या करेगा, ये भी फार्मूला गलत नहीं है आपका नीचे वाला, लेकिन ये क्या करता है, B1 और यहाँ तक जोड़ेगा, यहाँ तक नहीं मतलब B1 और ये और लग जाता है इसमें, और इसमें क्या आता है से लग जाता है, जैसे B1 से लेकर यहाँ तक, और ये सिर्फ दो को जोड़ेगा बस, दो सेल को जोड़ेगा बस। तो इतना पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है? कुल मिला के आपका कौन सा ऐसा जो ऑनलाइन हमला नहीं करता है, निष्क्रिय कह रहा है, ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है। तो इसको क्या करना है, वायर स्निफिंग इसको बोलते हैं। बाकी ये सब है, ये नहीं है वायर स्निफिंग। सबमिशन जॉब फाइल प्रिंटिंग को कतार से हटाया नहीं जा सकता है। सबमिशन मतलब जैसे सबमिट कर दिए हो, जॉब मतलब जो भी काम किए हो आप उसको जॉब बोलते हैं कुल मिला के। अब प्रिंट कर रहा है, फाइल है कोई जो बन गई आपकी, तो प्रिंटिंग कतार में आप ला दिए उसको, बस प्रिंट करने आप जा रहे हो उसको, तो क्या वहाँ से उसको हटा सकते हो आप? कई सारी फाइलें हैं, किसी को आपको हटाना है तो हटा सकते हो या नहीं? ये कह रहा नहीं हटाया जा सकता। अगर नहीं हटाया जा सकता तो ट्रू, और हटाया जा सकता है तो फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बोला नहीं हटाया जा सकता, जबकि हम हटा सकते हैं। कंप्यूटर अपने मन का थोड़ी है, हम जो करेंगे वही तो करेगा। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो इसमें देखो दो बातें हैं। एक बार मैंने आपको बताया था तो उसमें इंटरनेट मैंने बोल दिया था, अगर तो उसमें क्या था कि मेरे पास वैल्यू एडेड नेटवर्क की आवश्यकता है। प्राथमिक ज़रूरत वैल्यू एडेड नेटवर्क होती है, प्राथमिक ज़रूरत वैल्यू एडेड नेटवर्क होती है। ऑप्शन में वो नहीं था तो मैं नेटवर्क कर, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप नेटवर्क कर सकते हो, इंटरनेट कर सकते हो, लेकिन ये है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको इसी पे करना है, गलती मत करना, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। कोई फ्रेम और खुला हुआ है उसको सेलेक्ट करना है, उस पर जाना है। कुल मिला के आपको नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये शिफ्ट से शुरू होता है, शिफ्ट प्लस, तो मैं आपको बता देता हूँ, शिफ्ट प्लस ये होता है F4 ना कि F5। तो यही आपको याद रखना है, बाकी तो फॉल्स होगा ही ये, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको शिफ्ट प्लस F4 याद कर लेना है, तभी आपका सही रहेगा। मॉनिटर कंप्यूटर का वो भाग है जो गणित की गणना करता है, मतलब गणितीय गणना करता है। तो मॉनिटर दोस्तों कुछ भी करता नहीं, मॉनिटर एक स्क्रीन होता है, पहली बात तो ये समझ लो। मॉनिटर एक स्क्रीन होता है, उस पर जो भी करना उड़ाना होता है ना, उस पर सिर्फ दिखाई देता है, उसका काम है दिखाना, आउटपुट देना। तो ये हो जाएगा फॉल्स। वो करता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है बस। करता तो सब कुछ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो गणितीय गणना करता है, ALU, ठीक है। हम उन्हें सुरक्षित और प्रतीक्षात्मक बनाने के लिए, संदेश को बदलने के लिए क्रिप्टोग्राफी शब्द का उपयोग करते हैं। किससे बचाने के लिए, यही पूछ रहा है ये। अटैक से, बदल जाए इससे, डिफेंस से, आइडल से। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अटैक से मतलब हमला कोई है उससे बचाने के लिए भाई, नहीं तो कोई हमला करके चुरा लेगा, है ना, हमारी कोई चीज़ें, बस अटैक से बचाने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बूस,
एंग्रेव के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं ये? टेक्स्ट इफेक्ट, सभी, फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट इफेक्ट। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉन्ट इफेक्ट। डी नंबर पर जो लिखा हुआ है इसको यही बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, सामान्य पाठ के थोड़ा ऊपर, पाठ मतलब टेक्स्ट होता है, लिख देता हूँ। कोई टेक्स्ट है, सामान्य टेक्स्ट के थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाला अक्षर को क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है ये। यही, सॉरी यहाँ लगेगा ये। चलिए खैर, आपको आंसर बताना है कि थोड़ा ऊपर अगर दिखाई दे रहा है तो आपको उसको क्या बोलोगे? सुपर टेक्स्ट बोलोगे, सुपर स्क्रिप्ट बोलोगे, टॉप टेक्स्ट या फिर सब स्क्रिप्ट? तो क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे ये सुपर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे मैंने, सॉरी इसको ही बन गया ये तो गलती से, यहाँ पे लिख दो, जैसे कुछ लिखना 8 लिख दो, तो 8 को बनाना है आपको सुपर स्क्रिप्ट। ये है सुपर स्क्रिप्ट बन गया, ऊपर 8, थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और तो ये उत्तर आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा वैसे। तो इसमें लगा देता हूँ मैं, जैसे समझ सको आप, 8 लिख के अब इसको कर देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के लिए सुपर करते हैं। और ये है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी 8 ही लिख देता हूँ, 8 को मैं सब स्क्रिप्ट बना देता हूँ। 8 को, ये है सब स्क्रिप्ट। देखो नीचे के साइड आ गया नहीं 8, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। दोनों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये है सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। शॉर्टकट की पूछता है बराबर। एक प्रकार का मलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है? मतलब लॉक कर देगा, मन करेगा उसको अनलॉक कर देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, खुद ही नियंत्रित करेगा उसको। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रोजन हॉर्स, ज़ॉम्बी, वायरस या फिर रैनसमवेयर? तो आपको करना है ट्रोजन हॉर्स के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या करता है, लॉक भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। लॉक अनलॉक एंड कंट्रोल खुद ही करने लगता है वो। खतरनाक बहुत होता है ट्रोजन हॉर्स, काम ही यही इसका है। एंड्रॉयड ओएस वाले मोबाइल फ़ोन में इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक उपलब्ध नहीं है? सब लोग यूज करते हो मोबाइल फ़ोन, इसका उत्तर तो सब लोग दे सकते हो आसानी के साथ। पिन तो होता है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 लगा के लॉक कर दो, पिन होता है। इनक्रिप्शन क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा है। पैटर्न लॉक ये होता है, स्वाइप वाला ये भी होता है। तो आपको इनक्रिप्शन ही करना है इसमें, इनक्रिप्शन उसमें नहीं होता। यही सबसे आपका स्ट्रॉन्ग उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट और आपको बताना है कि 50 में से आप कितना करेक्ट किए हो। पहले ये बात तो सबको बताना है और वीडियो को सबको लाइक करनी है और लाइक ज़्यादा करना, एकदम दबा के खूब, मतलब रिकॉर्डेड लाइक होनी चाहिए, थोड़ा कम वम नहीं, मुझे कम लाइक पसंद भी नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। और दूसरा चैनल भी एक मेरा, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। 2 क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ मैं। दूसरा वाला जो चैनल है उसको मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, उस पर सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। आईसी का निर्माण किसने किया था ये बताना है आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं। लैन, मैन, वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना है, प्लस आपको ये भी जरूरी बताना है कि कितना आपका करेक्ट हुआ। उसी हिसाब से मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बताना जरूर मुझे। दोस्तों फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट आप लग। कोई आपका सवाल हो मुझे बताना। ई बुक जिसको चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना। कोई डाउट हो मुझे ज़रूर बताना उसको बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।